सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक बार लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन तो मानवा सोलो लेवलिंग। भाई लास्ट का चैप्टर क्या ही था, क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब एमसी देखो, एमसी ने ह्यूगो से पहले स्टोरी पूछी पूरी, ह्यूगो ने उसे पूरी स्टोरी बताई। एंड उसके बाद एमसी ने उसे बता दिया पेमेरियन जो भी नाम है उस लड़की का, कि उसकी जो पोती है उसके बारे में ह्यूगो को बता दिया। तो एमसी चाहता था कि वो गुस्सा हो। एमसी मतलब पूरा कंफर्म था कि वो गुस्सा होगा, लड़ेगा। लेकिन भाई क्या हुआ, उल्टा ही हो गया। ह्यूगो एकदम ही इसे को रो रहा है एंड बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है उस लड़की को। तो एमसी कंफ्यूज है एंड वो कह रहा है कि ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है तू। कंफ्यूज हो। विकार वैन बास्करवाइल 15 ईयर ओल्ड आफ्टर रिग्रेशन है, कि मरने के बाद अब 15 साल का हो चुका है। 15 है ना, हाँ। ही सडनली वंडर्ड वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ह्यूगो, कि उसने एकदम से ये सोचा ह्यूगो के सामने खड़े हो, कैन ही असेसिनेट ह्यूगो, कि क्या वो अभी ह्यूगो को मार सकता है इस टाइम। इम्पॉसिबल, जो कह रहा है कि नामुमकिन। when one reaches the level of sword master they obtain an unwavering mind, कि जब कोई एक बार वो बन जाता है ना, ग्रैंड मास्टर, वो स्वॉर्ड मास्टर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट यू कांट फाइंड एन ओपनिंग इवन ड्यूरिंग ह्यूगोज डेली लाइफ, है कि इसलिए तुम कोई ओपनिंग ढूंढ ही नहीं सकते उसे मारने की उसकी डेली लाइफ में भी। सो विकरिंग गिविंग अप ऑन असैसिन, विकर उसने असैसिन उसे मारने का वो छोड़ दिया, भूल गया था वो। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स ही फाउंड पोमेरियन, एंड कुछ साल बाद उसने पोमेरियन को ढूंढा, मिली उसे। द डॉटर ऑफ पेनिलूप हुम ह्यूगो ट्रू लव्ड, है उसकी बेटी जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। द वेव ऑफ इमोशन दैट वुड बी फेल्ट व्हेन मीटिंग पोमेरियन कुड पॉसिबली इफेक्ट द स्वॉर्ड मास्टर, है कि जब वो उसे उस लड़की से मिलेगा तो जो वो इमोशंस आएंगे उसके अंदर, उस टाइम पे वो उसकी स्वॉर्ड मास्टर वाली उसमें माइंड में रहेगा और वो एकदम कंफ्यूज रहेगा। तो उस टाइम पे वो उसे मार सकता है एमसी आराम से, इसने ये सोचा था, है ना। विद रिफाइंड स्वॉर्ड मास्टरशिप बजलबूब एंड द मैडम्स पॉइजन, द पॉसिबिलिटी ऑफ असैसिनेटिंग ह्यूगो इंक्रीज्ड एज टाइम पास्ट, है कि ह्यूगो को मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना इन सब चीज़ों के साथ जो उसके पास हैं। एंड टुडे वो सपोज टू बी द कोर स्टोन फॉर ह्यूगोस एसोसिएशन, लेकिन आज वो दिन होना चाहिए था जिस दिन ह्यूगो मरना चाहिए था। बट ये क्या हो रहा है देख लो। बट वाई इज़ ह्यूगो, लेकिन क्यों ह्यूगो लाफिंग लाइक ही इज़ हैप्पी। तो बट ह्यूगो इतना खुश क्यों हो रहा है जैसे कि वो बहुत खुश है। वाई, एमसी पूरे गुस्से में कि क्यों। आर यू नॉट कन्फ्यूज, कि तू कन्फ्यूज क्यों नहीं है ह्यूगो, तू इतना खुश क्यों हो रहा है। वो बारबेरियन और तेरी बेटी के मिलके बनी है। दिस चाइल्ड इज शी रियली पेनीलूप्स चाइल्ड, उसने कहा कि क्या ये बच्ची सच में पेनिलोप की चाइल्ड है। ओ ओ ओ ओ पेनिलोप मम्मीज नेम। तो अच्छा वो उसे पकड़ने वाला था, उसे गुस्सा तो आ रहा था उस पर। बट एकदम से जैसे उसने पेनिलूप बोला तो उसने लड़की ने बोला कि ये तो मेरी मम्मी का नाम है। मम्मी मम्मी ऑलवेज सेड दैट शी मिस्ड हर डैडी। अच्छा, और उसने उसका हाथ पकड़ा, बोला कि मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो अपने डैडी को मिस करती है। सो शी कीप लुकिंग एट हर नेकलेस, तो इसलिए वो हमेशा उसके नेकलेस देखती रहती थी। आई रिमेंबर ग्रैंड पा। अच्छा, उसने कहा कि हाँ मुझे याद है, उसका चेहरा सेम होगा ना थोड़ा बहुत। तो यूँ कह रहे कि आई रिमेंबर, उसने बोला ग्रैंड पा। आर यू माई ग्रैंड पा, कि उसने कहा क्या तुम मेरे ग्रैंड पा हो। ओ ओ फादर। ओ ओ भाई पिघल गया, भाई पिघल गया। पेनिलूप, ओहो भाई पिघल गया। ओ ओ पेनिलूप, भाई पिघल गया। ओहो ओहो। थैंक यू यंग मास्टर, उसने कहा कि शुक्रिया यंग मास्टर। हाँ वो कन्फ्यूज है क्यों। टू थिंक आई डू गेट टू सी द पैट्रिज स्माइलिंग लाइक दैट। पेमेरियन, डू यू लाइक कैंडी, उसने कहा कैंडी। ओ अच्छा, यूँ कह रहे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसमें ये पैट्रिज को ऐसे हंसते हुए देखूंगा। आई हैव ऑलवेज सीम्ड लाइक अ फार फेज ड्रीम ऑफ माइंड इट, हाँ कि मुझे ये हमेशा लगता था कि ये सिर्फ मेरा एक सपना है कि मैं उसे कभी हंसते हुए देखूंगा। इट्स ऑल्सो थैंक टू यू यंग मास्टर, है कि ये तो क्या नाम था कि ऑल थैंक्स टू मी। अच्छा ये कह रहे इट्स ऑल थैंक्स टू यू, कि ये सिर्फ तेरी वजह से हो पाया। यंग मास्टर वो कह रहा है कि मेरी वजह से। ओ ओ भाई गुस्से में। आई डोंट नो, भाई गुस्सा आ रहा है। भाई गुस्सा आ रहा था लेकिन भाई ने छोड़ दिया गुस्सा। आई एम स्टैंडिंग बिफोर ह्यूगो हु हैज़ सो मैनी ओपनिंग्स, है कि अभी मैं ह्यूगो के सामने खड़ा हूँ जिसके सामने बहुत सारी ओपनिंग्स है उसे मारने की। बट वाई एम आई सो हेल्पलेस, कि लेकिन मैं क्या इतना हेल्पलेस क्यों हूँ, मैं उसे मार क्यों नहीं सकता। भाई टूट गया, भाई समझ नहीं पा रहा है क्या करेगा लाइफ में। ओ ओ। तो भाई अब एक नया पर्पस ढूंढेगा। द ह्यूगो दैट आई रिमेंबर, जो ह्यूगो मुझे याद था। आई एम इनोसेंट वाई आंट यू लिसनिंग टू मी, कि मैं इनोसेंट हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। आर यू रियली डूइंग दिस फॉर मी टू टेक ऑल द ब्लेम फॉर बास्केटबॉल सिंस, है कि तू सच में मेरे लिए कर रहा है जिसने तेरा सारा ब्लेम लिया। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अ सिनर, है कि मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता। इट वॉजेंट इनफ टू सेक्रेटली कम्युनिकेट विद अ डीमन बट यू इवन किडनैप्ड इनोसेंट चाइल्ड
एंड ऑफर्ड देम टू मी। पैट्रिच आए, यूँ कह रहा है कि तूने खाली डीमन से बात नहीं करी, तूने इनोसेंट बच्चों को किडनैप करा और मुझे दिया उन्हें। पैट्रिच आया, उसने सिर्फ नाम ही लिया था एंड उसे काट दिया गया। ओ, उसका मुंह काट दिया। ओ भाई पैट्रिक ज़्यादा ही बुरा था। डोंट कॉल मी वट दैट फिल्थी टंग ऑफ योर। यूँ कह रहे कि मुझे अपनी उस टंग के साथ मुझे ये मत बुलाना, यू ट्रैश। अरे भाई साहब बहुत ही बुरा हुआ है एमसी के साथ तो। द मैन हु टर्नड मी इन टू अ सिनर एंड एग्जीक्यूटेड मी, है कि जिस आदमी ने इस बेचारे को मारा था। सो वाई एम आई हेजिटेटिंग टू टेक रिवेंज, तो मैं इतना हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ रिवेंज नहीं लेने के लिए। इट्स रेयर टू सी यू हैव सच अ लेथरिक एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, है कि ऐसा एक्सप्रेशन तू देता नहीं है। यू कॉल्ड मी बट यू आर जस्ट लेइंग इन योर बेड, कि तूने मुझे बुलाया लेकिन तू सिर्फ अपने बेड पर लेट रहा है। वाई डिड यू केम हियर सैंडी वेंडी, कि तू यहाँ पे क्यों आई सैंडी वेंडी। वाई डिड यू मीन आई बोट वट यू रिक्वेस्टेड, कि तू कहना क्या चाहता है, मैं वो लाई हूँ जो तूने मुझसे लाने के लिए बोला था। एंड भाई ने वो फेंक के मारा उसके मुंह पे। यू आस्क मी टू इन्वेस्टिगेट सेट ली भास्करवाइल, कि तूने मुझे कहा था कि वो उसे जो भी इसका भास्करवाइल उसे सेट उसे इन्वेस्टिगेट करने के उसके बारे में। वाई डू यू लुक लाइक यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो कि तुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने सब कुछ खो दिया है। वेल आई एम बिजी सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू माई रिपोर्ट, है कि लेकिन मैं बिज़ी हूँ तो मैं अभी सिर्फ तुझे अपनी रिपोर्ट दूंगी। लाइक यू हैव आस्क्ड आई हैव डन अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन सेट ली भास्करवाइल, कि जैसा तूने मुझे कहा था मैंने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर दिया उसके बारे में। इट सीम्स लाइक ही हैज़ स्पॉन्सर्ड सेवरल ऑर्फेनेज अंडर अ फेक आइडेंटिटी, कई सारे इन्हें ऑर्फन को वो कर रखा है उसने स्पॉन्सर फेक आइडेंटिटी बना के। एज अ स्पॉन्सर इट सीम्स ही इज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर अडोप्शन, तो स्पॉन्सर होने के नाते इसने उनके अडोप्शन की वो ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु अडोप्टेड देम, लेकिन उन जिन लोगों ने उन्हें अडोप्ट करा उन बच्चों को उनकी कोई वो नहीं है इन्फॉर्मेशन। आई कांट लोकेट द चिल्ड्रन हु आर अडोप्टेड टू, एंड भाई उन बच्चों को भी नहीं ढूंढ पा रही है जो अडोप्ट हुए थे, तो इसका मतलब वो बच्चे मार रहा है। अच्छा तो यही है जो बच्चे चुरा रहा है। इफ़ ही रियली इज़ अ डीमन लाइक यू सेड देन दिस इज़ बैड, है कि अगर वो सच में एक डीमन है जैसे तूने कहा था तो ये चीज़ बहुत बेकार है। इट्स ऑब्वियस वाई अ डीमन इज़ किडनैपिंग चिल्ड्रन टू यूज़ देम एज सेक्रीफाइस और फूड, कि ये बहुत ही आसान है जानना कि वो एक डीमन बच्चों को क्यों किडनैप करेगा, क्यों, जिससे वो उन्हें सेक्रीफाइस कर सके या फिर इन फूड के लिए यूज़ कर सके। सेल्ट ली भास्करवाइल माइट बी कनेक्टेड टू अंडरडॉग मिसिंग चिल्ड्रन केस, कि जो ये सेट ली भास्करवाइल है ये अंडरडॉग के जो बच्चे गायब हो उनसे भी कनेक्टेड हो सकता है। आई मिस्ड दिस, है कि उसने ये मिस कर दिया। द फैक्ट दैट द करंट सेट इज़ अ डीमन मीन्स दैट सेट हु आई सर्व बिफोर आई रेग्जिस्ट वॉज ऑल्सो अ डीमन, है कि मैंने क्या नाम था कि जो कि अभी जो सेट है वो अभी एक डीमन है, तो जिसके डीमन जिस सेट के लिए मैंने पहले काम करा था वो भी एक डीमन था। आई एम सर्टेन दैट द पर्सन हु गेव द इंफॉर्मेशन दैट ह्यूगो वॉज गोइंग टू फ्रेम एंड किल मी, कि हैं कि जिस पर्सन ने इसे बताया था कि ह्यूगो उसे मारने वाला है, पिटफुल विकार इन ऑर्डर फॉर फेथ टू फ्रेम you for all Baskerville sins. He is planning to hasten your execution. I am so bad because I am so sad that I can't help you. अच्छा तो उसने ये सब जानबूझ के करा था, इसे बताया था कि वो उसे मारने वाला है एंड मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बारे में। नो वे, यूँ कह रहे भाई गुस्सा आ गया कि क्या वो सच में ये था। सर विकार, सर वेयर आर वी, वो पूछ रहे कि सर हम कहाँ पे, दिस इज़ योर न्यू होम, यूँ कह रहे कि ये तुम्हारा नया घर है। पार्डन द हेड मास्टर सेड आई वॉज अडोप्टेड इन टू अ गुड फैमिली, उसने कहा कि हेड मास्टर ने बोलता कि मैं एक अच्छी फैमिली में अडोप्ट हूँ, बट दिस इज़ जस्ट अ केव, यूँ कह रहा है कि लेकिन ये तो सिर्फ एक केव है। ओ देयर सीम्स टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यूँ कह रहे हैं यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और भाई ये सच में है। दिस केव इजंट द हाउस यू विल बी स्टेइंग इन, ये केव वो हाउस नहीं जिसमें तू रहेगा, बट द प्लेस यू विल बी गोइंग टू, कि लेकिन जो प्लेस जहाँ पे तू जाएगा भाई साहब ये रहा डीमन। और क्या लग रहा भाई ये, ओ खाने वाला उसे, मम्मी खा गया उसे। ओ शिट, चिल्ड्रन श्योर आर द टेस्टियस्ट, कि बच्चे सच में टेस्टियस्ट होते हैं। आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ, है कि मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। शैटल बास्केटबॉल नहीं है। डीमन 10 एल्डिट क्रोप्स 10 10th क्रोप, पता नहीं क्या नाम है इसका, जो भी एक डीमन है भाई एक। तो इन द एंड भाई एक डीमन है, तो अब अच्छा सही है ना। एमसी अभी ह्यूगो को मारने का तो उसे समझ नहीं आ रहा मारना नहीं मारना, तो भाई अभी से मारेगा कि असली विलन ह्यूगो नहीं था ये था शायद से, ऐसा कुछ होगा। सो यार देखते हैं क्या होगा। सो यार गाइस ये था चैप्टर 68 के लिए। 69 का रिएक्शन मैं बाद में ही लाऊंगा जब 60
मतलब 69 है ना, 70 71 72 चैप्टर आ जाएंगे, उसके बाद चारों चैप्टर का एक साथ लाऊंगा। एंड कल से फिर उसके आएंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर आएंगे। सो या उसका वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।